हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पथरी कितनी कॉमन है। बल्कि अगर हम डेटा की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में लगभग 15% लोगों को ये वाली प्रॉब्लम है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि लोगों को ऐसा लगता है कि चूंकि ये इतनी ज़्यादा कॉमन है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसके इलाज की ज़रूरत है और ठीक से इलाज टाइम पर ना किया जाए दोस्तों, तो इसमें कई किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन्स की वजह से ना सिर्फ किडनी में इन्फेक्शन या पूरे यूरिन के ट्रैक्ट में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन होते हुए देखा गया है, बल्कि कई बार किडनी का फंक्शंस भी अफेक्ट हो जाते हैं। कई बार किडनी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी है किडनी स्टोन के बारे में आपके अंदर जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हों। सोसाइटी में दोस्तों बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे किडनी स्टोन्स के बारे में 18 मिसकंसेप्शंस, 18 मिथ्स डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न साइंस में रियल फैक्ट क्या है, ताकि आप हेल्थ के बारे में कोई भी डिसीजन आपको लेना हो किडनी स्टोन्स के बारे में, आपको एग्जैक्टली पता हो कि सच क्या है, तो आप उसी हिसाब से अपनी हेल्थ के बारे में ठीक ठाक डिसीजन ले सकें। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली कई लोग ऐसा समझते हैं कि किडनी स्टोन्स अगर हैं तो हमेशा पेनफुल होते हैं, मतलब पेन होगा ही होगा। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, ये वाला फैक्ट गलत है। किडनी स्टोन्स में सिम्टम्स आएँ ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार किडनी स्टोन्स में कोई सिम्टम ही नहीं आता। अगर किडनी स्टोन बहुत छोटे साइज़ का है या किसी ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर होने की वजह से बॉडी में कोई लक्षण नहीं आता, तो हो सकता है कोई लक्षण ना भी आए। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर किडनी स्टोन है और लक्षण पैदा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन ही एक सिम्टम हो सकता है, और भी कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि किडनी स्टोन्स कई बार एक ऐसी जगह पर फंसे होते हैं जहाँ पर कि रगड़ लगने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यूरिन में ब्लड आने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है किडनी स्टोन किसी ऐसी जगह पर है कि जिसकी वजह से जो रास्ता है यूरिनरी ट्रैक्ट का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब रास्ता जो है वो जैम हो जाता है, जिसकी वजह से एक यूरिन का बैक प्रेशर लगने लगता है। कई बार किडनी में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, या जो यूरेटर होता है दोस्तों, जो एक ट्यूब होती है किडनी से जुड़ी हुई ब्लैडर तक जाती है, उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो कई तरह के दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि स्टोन की वजह से इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं और ये बिल्कुल फैक्ट गलत है दोस्तों कि किडनी स्टोन अगर है तो पेन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध या दूध से बनी चीज़ें, उनका सेवन करने से दोस्तों किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये वाला फैक्ट सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में होता क्या है। दोस्तों, किडनी स्टोन्स जो हैं वो मेनली ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं, मतलब ऑक्जेलेट नाम का एक केमिकल होता है, उससे मिल करके बनते हैं। और क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ खाई जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल पालक में ऑक्जेलेट काफ़ी होता है, कई तरह के नट्स में ऑक्जेलेट होता है दोस्तों, ब्लैक टी में ऑक्जेलेट होता है, कई सारे सोर्सेज होते हैं उसके। तो दोस्तों, अगर वो ऑक्जेलेट आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है तो फिर डेफिनेटली उसकी एक तासीर होती है स्टोन बनाने की। दोस्तों, जब हम मिल्क से बनी चीज़ें लेते हैं तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, और कैल्शियम का दोस्तों एक रोल होता है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ में कंबाइन कर लेता है। और दोस्तों, कैल्शियम जब ऑक्जेलेट के साथ में कंबाइन कर लेता है तो फिर अब ऑक्जेलेट बचा नहीं होता अकेले एब्जॉर्ब होने के लिए, तो बल्कि स्टोन बनने की टेंडेंसी दोस्तों कम हो जाती है, क्योंकि अब फ्री ऑक्जेलेट अवेलेबल नहीं है। अब जो ऑक्जेलेट फ्री था वो कैल्शियम के साथ में कंबाइन हो चुका है, तो फ्री ऑक्जेलेट है ही नहीं बॉडी में, मतलब कि एक्सेस फ्री ऑक्जेलेट है ही नहीं। दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि दूध या दूध से बनी चीज़ें लेने से बॉडी में कैल्शियम की मात्रा आ रही है, वो कैल्शियम जो है वो फ्री ऑक्जेलेट के साथ में कंबाइन कर रहा है। अब ऑक्जेलेट अवेलेबल नहीं है किडनी स्टोन्स बनाने के लिए, तो ये एक तरह से आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, कई बार लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि किडनी स्टोन कोई भी हो तो उसमें ट्रीटमेंट तो कुछ ना कुछ लेना ही होता है, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट लो, दवाएं वगैरह लो, और या तो फिर ऑपरेशन से उसको बाहर निकलवाओ। तो दोस्तों, ये वाला फैक्ट सही नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि किडनी स्टोन कैसा भी हो तो उसमें इलाज देना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है किडनी स्टोन बहुत छोटे साइज़ का है, या किडनी स्टोन किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई सिम्टम पैदा नहीं कर रहा, कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं कर रहा, और ऐसी संभावना भी नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। ऐसे में दोस्तों नॉर्मली उसको छोड़ दिया जाता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। नॉर्मली दोस्तों ट्रीटमेंट कब दिया जाता है? जब स्टोन या तो बड़े साइज़ का हो, या स्टोन की वजह से दोस्तों सिम्टम्स आ रहे हों, या स्टोन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हों, या ये संभावना बहुत ज़्यादा हो कि कुछ नियर फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती ट्रीटमेंट करने की। दोस्तों, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिसिन होती हैं जिन्हें अगर लिया जाए तो जो स्टोन्स हैं वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, और वो घुल के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट सही नहीं है। लगभग 80% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं या कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, और इनके लिए कोई मेडिसिन ऐसी बनी ही नहीं है कि जो इनको डिज़ोल्व कर सके और ये घुल करके ख़त्म हो जाए। हाँ, लगभग 5% स्टोन 5% होते हैं जो कि यूरिक एसिड के होते हैं, और लगभग 1 से 3% होते हैं जो सिस्टीन के होते हैं। इनके लिए मेडिसिन होती हैं जो उन्हें डिज़ोल्व कर सकें, बट कई बार इन केसेस में भी दोस्तों ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है।
तो 80% जो स्टोन्स हैं दोस्तों, उन पे तो कोई मेडिसिन ऐसी है ही नहीं कि जो उन्हें घुला सके, उन्हें डिज़ोल्व कर सके। तो अगर ये फैक्ट पे आप बिलीव करते हैं कि अगर स्टोन हो गया तो मैं पहले मेडिसिन का ट्रायल लूँगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है, सही नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी डाइट में, खाने पीने में कैल्शियम का अमाउंट कम कर दें तो स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और अगर स्टोन हमारे अंदर है भी दोस्तों, तो वो अब ज़्यादा कुछ सिम्टम पैदा नहीं करेगा, कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करेगा। तो ये वाला फैक्ट दोस्तों सही नहीं है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि क्या होता है अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट में है तो वो ऑक्जेलेट के साथ कंबाइन कर देगा, ऑक्जेलेट को शरीर से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर दोस्तों कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है, ठीक से नहीं पहुंच रहा है, तो जो ऑक्जेलेट है वो फिर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो ऑक्जेलेट स्टोन बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में ना कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ऑक्जेलेट का फिर फ्री हैंड हो जाएगा स्टोन बनाने के लिए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं लेंगे तो उसमें क्या होता है फिर कि जो बॉडी है उसका सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि फिर बोन्स में से कैल्शियम निकाल करके बॉडी ब्लड में ले आती है ताकि कैल्शियम वाले सारे काम ठीक से होते रहें। लेकिन इससे क्या होता है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाती है और उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके अपने अलग लक्षण होते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इसे। तो फ़ायदा नहीं है कि अगर आप डाइट में कैल्शियम कम कर रहे हैं, जो भी आपकी डाइट में नॉर्मल कैल्शियम होना चाहिए वो आपको अमाउंट जो है वो डेली लेना ही चाहिए। ये सोच के बिल्कुल आप बंद मत करिए कि अगर मैं कैल्शियम लूँगा तो मेरे स्टोन बढ़ने की टेंडेंसी हो जाएगी, बल्कि अगर आप कैल्शियम नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं दोस्तों, उससे ये टेंडेंसी ज़रूर होती है कि आपके स्टोन होने की चांसेस कम होंगे। दोस्तों लोगों में मैंने देखा है एक बहुत गहरा बिलीफ होता है कि अगर किसी को स्टोन हो गया है तो उसे बोलो कि वो बियर ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दे या बियर पीना स्टार्ट कर दे, तो उससे क्या होगा, यूरिन ज़्यादा पास होगा और स्टोन उसका निकल जाएगा या स्टोन उसका घुल जाएगा। दोस्तों ये वाला फैक्ट ठीक नहीं है, ये वाला फैक्ट गलत है। इनफैक्ट बियर पीने से क्या होगा दोस्तों कि हाँ, यूरिन तो ज़्यादा पास होगा लेकिन उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का चांस भी रहेगा। और अगर डिहाइड्रेशन होता है तो बल्कि स्टोन बनने की टेंडेंसी दोस्तों बढ़ जाती है बॉडी में। अगर बॉडी में हाइड्रेशन ठीक है तो स्टोन बनने की टेंडेंसी कम होती है। अगर पानी की कमी सी हो रही है बॉडी में तो स्टोन बनने की टेंडेंसी दोस्तों हमेशा बढ़ेगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि बियर के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऑक्जेलेट होते हैं दोस्तों, प्यूरिन्स होते हैं दोस्तों, जिनसे कि स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि बियर ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दो, अगर स्टोन हो गए तो उससे स्टोन निकलने में, स्टोन घुलने में मदद मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपोजिट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप फैक्ट को समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्रैनबेरी जूस पीने से भी स्टोन के घुलने में हेल्प मिलती है, स्टोन के बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। दोस्तों ये वाला फैक्ट भी सही नहीं है, क्योंकि क्रैनबेरी के अंदर भी दोस्तों क्या होता है कि ऑक्जेलेट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप इस उम्मीद में कि मेरा स्टोन जो है वो घुल के निकल जाएगा, आपने ज़्यादा क्रैनबेरी जूस पीना स्टार्ट कर दिया, तो उससे ये चांसेस बल्कि हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्जेलेट अब ज़्यादा पहुंचने लगा है। ऑक्जेलेट अगर ज़्यादा पहुंचने लगा दोस्तों तो वो स्टोन फॉर्मेशन में, मतलब पथरी को बनाने में, फ्रेश पथरी को बनाने में या पुरानी पथरी को और बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो आपको क्रैनबेरी का अपना जो इंटेक है वो लिमिटेड ही रखना है। क्रैनबेरी जूस से स्टोन खत्म हो जाएगा, इस बात पर आपको बिलीव नहीं करना है। दोस्तों कई लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि किडनी स्टोन से सिर्फ दर्द ही होता है और कोई सिम्टम नहीं होता, तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। किडनी स्टोन की वजह से कई किस्म के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, सिम्टम्स भी हो सकते हैं। किडनी स्टोन की वजह से दोस्तों किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी स्टोन की वजह से दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो यूरिन का रास्ता है उसमें रुकावट आ जाए, जिसकी वजह से दोस्तों किडनी में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाए। और अगर ये चीज़ बनी रहे दोस्तों, इसका इलाज ना हो, तो इससे किडनी के फंक्शंस भी प्रभावित होते हैं, नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। किसी किसी केस में दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि किडनी के अंदर पस पड़ गया या कि किडनी फेल होने लगी। तो ऐसा नहीं है कि किडनी स्टोन में सिर्फ पेन ही होता है, कई किस्म के दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और किडनी स्टोन में दोस्तों वैसे अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेन के अलावा दोस्तों नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। नोजिया मतलब कि वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी होना, जी मिचलाना। इसका पेन दोस्तों नॉर्मली बहुत सीवियर होता है। नॉर्मली किसी भी कंडीशन में, आप करवट बदल रहे हैं, आप खड़े हैं, आप लेटे हैं, आप बैठे हैं, नॉर्मली किसी भी कंडीशन में इसमें रिलीफ नहीं आता। और मोस्टली दोस्तों इसमें लोगों को पेन किलर्स लेने की नौबत पड़ी जाती है या कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ी जाती है, क्योंकि उनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। दोस्तों कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोडा पीने से भी किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है बॉडी में। ये वाला फैक्ट दोस्तों पार्टली सही है। क्या होता है दोस्तों कि किसी किसी सोडा में आप गौर करिएगा, उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला हुआ होता है। तो ये वाला जो सोडा है दोस्तों, इसका सेवन करने से हाँ चांसेस हैं कि आपको किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी हो जाएगी। और एक चीज़ और भी है दोस्तों कि कई बार सोडा में कैफ़ीन मिला होता है। अब कैफ़ीन का एक अपने आप में रोल होता है कि वो यूरिन ज़्यादा पास कराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो सोडियम की मात्रा है यूरिन में वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। और इसकी वजह से दोस्तों स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प मिल सकती है या स्टोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है। तो दो ही चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है कि अगर सोडा में फॉस्फोरिक एसिड है या सोडा में अगर कैफ़ीन है तो फिर आपको उसका जो इंटेक है वो लिमिटेड रखना है। अदरवाइज़ आप ठीक ठाक से ले सकते हो वो चीज़, किडनी स्टोन से उसका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। दोस्तों लोग समझते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम के लिए बेड रिडन ही है
मतलब इमोबाइल है, वो चल फिर नहीं पा रहा ज़्यादा, तो फिर उसमें स्टोन हो ही जाएगा। ऐसा भी दोस्तों विश्वास करना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इमोबिलिटी है लंबे टाइम के लिए तो पहले ये एक रिस्क फैक्टर है, ज़रूर ये एक रिस्क फैक्टर है कि स्टोन बनने की टेंडेंसी दोस्तों बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में स्टोन बन ही जाएगा। अगर आपकी बॉडी में दोस्तों हाइड्रेशन ठीक है, मतलब अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं है, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको स्टोन बनने से रोकेगा। दोस्तों लोगों को लगता है कि अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं भी तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कई तरह के विटामिन का सप्लीमेंटेशन अपने आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट सही नहीं है। अगर आपको पास्ट में किडनी स्टोन्स हो चुके हैं या अगर आपको प्रेजेंट में भी किडनी स्टोन्स हैं दोस्तों, और अगर आप विटामिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके स्टोन थोड़े से बढ़ सकते हैं साइज़ में, या वो थोड़े से एग्रेवेट हो सकते हैं। स्पेशली अगर विटामिन सी आप ज़्यादा ले रहे हैं या कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं अलग से, विटामिन डी ज़्यादा ले रहे हैं अलग से, तो चांसेस हैं कि आपके स्टोन पे इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आपको स्टोन्स हैं तो आप कोई भी विटामिन खुद से ना लेना स्टार्ट कर दें, एक बार अपने डॉक्टर के पास जाएँ और जिस तरह से वो आपको सलाह दें आप वैसी चीज़ें करें। दोस्तों कई बार लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर आपको पेन होना बंद हो गया किडनी स्टोन की वजह से, जो आपको पेन होता था अगर वो आपको अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपका स्टोन जो है वो पास हो गया है या आपका स्टोन ख़त्म हो गया है, घुल गया है। ये वाली बात दोस्तों सही नहीं है, आपको इस पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर आप अपने मन में मान लेंगे कि आपका स्टोन है ही नहीं और आप प्रिकॉशंस बंद कर देंगे, आप उसके इलाज के बारे में नहीं सोचेंगे, वो चीज़ गलत हो सकती है। दोस्तों क्या होता है कि पेन नॉर्मली तभी होता है जब स्टोन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर होता है, जिस प्लेस में कि पेन सेंसिटिव नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बॉडी को पेन की सेंसेशन देती हैं। कई बार अगर वो स्टोन अपनी जगह से खिसक के कहीं और चला गया तो उस जगह पर हो सकता है कि पेन वाली सेंसेशन बॉडी को ना पहुंचे, लेकिन स्टोन तो बॉडी में है ही, स्टोन तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों स्टोन पेन पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस बात पे कि स्टोन की लोकेशन क्या है। पूरे के पूरे किडनी और जो यूरिन का ट्रैक्ट होता है, नलियाँ, उनमें स्टोन कहाँ पर फंसा हुआ है। दोस्तों कई बार लोगों को लगता है कि चाय किसी भी किस्म की पीने से आपको स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो आपको चाय पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों ये वाला फैक्ट जो है ये पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, ये क्या होता है कि जो लोग ब्लैक टी ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर ज़रूर फिर ऑक्सलेट ज़्यादा पहुँचने लगता है और वो स्टोन बना सकता है, या अगर पहले से स्टोन बना हुआ है तो उसे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्रीन टी ले रहे हैं या कुछ हर्बल टी ले रहे हैं, या कि अगर आप दूध वाली चाय ले रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं, उनसे स्टोन का कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। दूध का तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब दूध पहुंच जाएगा चाय में तो फिर कैल्शियम होता है दूध में और ऑक्जेलेट होता है चाय में, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट मिक्स हो जाएंगे और वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। दिक्कत तब होती है जब ऑक्जेलेट के साथ कंबाइन करने के लिए कैल्शियम हो ही नहीं। जब ऑक्जेलेट फ्री ऑक्जेलेट होगा बॉडी में तो वो फिर स्टोन बनाने की टेंडेंसी रखता है और उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। दोस्तों लोग समझते हैं कि स्टोन किसी भी तरह का हो तो डाइट प्लान नॉर्मली एक जैसा ही होता है, तो ये भी दोस्तों ठीक नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके स्टोन का टाइप क्या है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है दोस्तों, फिर आपको जो भी ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है जिन खाने की चीज़ों में, वो आपको अवॉइड करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट हो गई, पालक वगैरह हो गई, या कि नट्स हो गए दोस्तों, कई तरह के पोटैटोज़ वगैरह हो गए, ये आपको सब मॉडरेशन में करना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको सपोज़ यूरिक एसिड स्टोन है, उस केस में फिर आपको जो फूड अवॉइड करना है वो डिफरेंट है। फिर आपको फ़िश अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा मीट अवॉइड करना है, क्योंकि इन चीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो डाइट प्लान दोस्तों सबका सेम हो किडनी स्टोन में ये ज़रूरी नहीं है। आपके स्टोन का टाइप क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें खाने में अवॉइड करनी है। अगर आपको ऑक्जेलेट स्टोन है दोस्तों, तो आपको ऑक्जेलेट जिन चीज़ों में ज़्यादा अमाउंट में होता है वो आपको डेफिनेटली पूरी तरह से कम कर देने चाहिए, अवॉइड कर देने चाहिए। दोस्तों लोग समझते हैं कि जो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से एक जेनेटिक प्रोसेस है, एक हेरिडिटरी प्रोसेस है और उस पर हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है। इनफैक्ट जो किडनी स्टोन्स है वो मोस्टली अगर हम देखें एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। हम किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, हम किस तरह से खाते पीते हैं, किस तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किडनी स्टोन्स हैं लोगों को, या कि यूरिनरी स्टोन्स की हिस्ट्री है, तो फिर आपको तो 1000% होना ही है, तो आप फिर कुछ और एक्स्ट्रा मत खाने पीने का ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, ये चीज़ गलत है। ठीक है दोस्तों, इतना ज़रूर है कि हाँ, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है उनको लगभग 5% चांस ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफस्टाइल को ठीक से कंट्रोल करके, अपनी डाइट को ठीक से कंट्रोल करके अपने चांसेस को कम नहीं कर सकते। डेफिनेटली कम कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम कई तरह के हर्बल सप्लीमेंट्स लेकर के अपने स्टोन्स ख़त्म कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, इस तरह की चीज़ों का सेवन करके हम अपने स्टोन्स जो हैं वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, शरीर से बाहर कर सकते हैं। प्लीज़, मॉडर्न साइंस में दोस्तों जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ इस तरह के हर्बल सप्लीमेंट्स नहीं हैं कारगर कि वो स्टोन को ख़त्म कर पाएँ, स्टोन को हटा पाएँ, घुला पाएँ। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ दोस्तों, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्टोन है दोस्तों, डॉक्टर के पास जाना है आपको। अगर सिम्टम्स होंगे, अगर स्टोन की कुछ साइज़ बड़ा होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करने के चांसेस होंगे, डॉक्टर्स आपके स्टोन का ट्रीटमेंट करेंगे, उस तरह से करेंगे जो साइंस वैलिडेटेड तरीके हैं। दोस्तों कई बार लोग समझते हैं कि किडनी स्टोन की वजह से पेट में दर्द होता है, तो ये वाला फैक्ट दोस्तों ठीक नहीं है। किडनी स्टोन की वजह से नॉर्मली या तो बैक में दर्द होता है या आपके साइड्स में दर्द होता है।
और दर्द नॉर्मली बहुत सीवियर होता है, स्पेशली अगर जो स्टोन है वो यूरेटर में है। यूरेटर दोस्तों एक नली होती है जो कि किडनी से ब्लैडर को जोड़ती है। यूरिन इसमें किडनी में यूरिन बनता है दोस्तों, और यूरेटर के ज़रिए फिर वो ब्लैडर में इकट्ठा होता है। तो दोस्तों ये वाला जो स्टोन है नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा पेन करता है, और पेन इसमें रेडिएट भी होता है। हो सकता है कि पेन जो है वो आपके लोअर बैक में हो रहा हो या आपके साइड में हो रहा हो, वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हो। और इसमें साथ में दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि नौजिया बहुत ज़्यादा हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है। और ऐसा भी नॉर्मली देखा गया है कि पेन आपका किसी भी पोजीशन में सेट ना हो रहा हो, कम ना हो रहा हो, आप बिल्कुल रेस्टलेस हो रहे हो अंदर से। दोस्तों कई सारे लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो बीज वाली सब्जियां या फल होते हैं आपको वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर आप उनका सेवन करेंगे तो स्टोन आपके साइज़ में बढ़ने लगेंगे, अगर नहीं हैं तो बनने लगेंगे, और अगर हैं तो बिगड़ भी सकते हैं। तो ये वाला फैक्ट दोस्तों पूरी तरह सही नहीं है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। ठीक है, जो अमरूद होता है, जो टमाटर होता है, बैंगन होते हैं, भिंडी होती है, इनके अंदर बीज होते हैं, और कई बार ऐसा सुनते हैं कि इनको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि इन बीजों में ऑक्जेलेट है, ठीक बात है, लेकिन हमारी बॉडी इन बीजों को नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं करती है। ये अनडाइजेस्टेड ही जो है बॉडी के बाहर निकल जाते हैं स्टूल के रास्ते। तो पहली बात तो ये कि ऑक्जेलेट का जो है वो कई बार बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो बीज हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। सेकेंडली, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रश करके भी खा लिया है कि चलो बीज आपके डाइजेस्ट भी हो गया और ऑक्जेलेट बॉडी में पहुंच भी गया, तो वो अमाउंट इतना कम होता है कि उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन एक्टिवली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है साइंस में। इसमें कई सारी रिसर्च हुई है, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन ये नहीं पाया गया कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इससे कुछ भी एक्टिव हेल्प मिलेगी। आप अपना खाना पीना नॉर्मल रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, हाइड्रेशन आपका प्रॉपर रहना चाहिए, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। आप अपनी बॉडी में जो भी जितने अमाउंट में आपको नॉर्मली कैल्शियम आपकी बॉडी में पहुंचना चाहिए डेली, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमें किडनी स्टोन्स डायग्नोज हो चुके हैं, या अगर हमें यूरिन के रास्ते में किसी भी जगह पे स्टोन है वो डायग्नोज हो चुका है, फॉर एग्जांपल यूरेटर में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है, अगर हमें डायग्नोज या हमारी फैमिली में किसी को हो चुका है, अब दोस्तों हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारे सिम्टम्स पता होने चाहिए, और जो भी रियल फैक्ट है वो हमें पता होने चाहिए, ताकि हम डिसीजन जो है वो ठीक ठाक ले सकें हेल्थ वाले। हमें कोई भी बात अफेक्ट ना कर दे। हम ऐसा ना करें कि किसी के कहने पे कोई भी चीज़ लेना स्टार्ट कर दें कि शायद इससे हमारा स्टोन घुल जाएगा। कई बार दोस्तों उन चीज़ों के बड़े नेगेटिव प्रभाव पड़ जाते हैं बॉडी पे, क्योंकि कई बार कुछ पाउडर देते हैं, कोई टैबलेट देता है, उनमें क्या होता है किसी को नहीं पता होता। कई बार उनमें हार्मफुल कंटेंट होती है। दोस्तों ऐसे में तरीका यही होता है कि अगर आपको स्टोन्स हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उनकी सारी बातें, सारी सलाह मान करके चलें। बल्कि आपको अपने मन में दोस्तों प्रश्न भी रखने चाहिए। आपको किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट है, अपने डॉक्टर से आप खुल करके पूछिए। वो आपको आपकी बातों को, आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे दोस्तों, ताकि आपकी मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट नहीं रहेगा तो आप अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री होकर गुजार सकते हैं, और आपके स्टोन का मैनेजमेंट बेटर तरीके से हो सकता है।